सुना है चार। अंता पंता इसे धक्के मार के निकाल दो। खबरदार, जो किसी ने मुझे छूने की कोशिश की, मुझे यहाँ ना आकर सीधा साईं के पास जाना चाहिए था। साईं, आज तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। आपने उन्हें देखा है क्या? आप मुझे दिखा सकते हैं भगवान को? मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। मैं तो ईश्वर को अभी देख सकता हूं। तुम्हारे अंदर, तुम्हारी भक्ति में, तुम्हारी मासूमियत में, वो हम सब में है। तुम्हें सिर्फ ये जानना है कि उसे कैसे देख सकते हैं। उसे देखने का तरीका क्या है? लेकिन साईं, मैं उन्हें वैसे ही देखना चाहता हूं जैसे कि इस समय मैं आपको देख रहा हूं, साक्षात। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? मैं लोगों से झूठे वादे नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है भगवान को देखना हम जैसे इंसानों के बस की बात नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास नैतिकता नाम की चीज नहीं है, इसीलिए तुम कहोगे कि तुम ईश्वर को दिखा सकते हो। ऐसी ही बातों से तुमने अप्पा, महलसापति और बहुत सारे लोगों को अपनी ओर खींचा है। जैसे अभी अभी तुमने मेरे वर्षों के शिष्य दामोदर को। तुम्हारी बात सुनकर उसी क्षणों में वो मुझे भूल गया, क्योंकि इसे लगता है कि मैं इसे ईश्वर नहीं दिखा सकता। तुम दिखा दोगे इसे। ऐसा नहीं है गुरुजी, मैं आप ही का शिष्य हूं। गुरुजी, गुरुजी, मुझे लगता है कि ये मुझे ईश्वर के दर्शन करा पाएंगे। अल्लाह मालिक। नर्मदा, वो पूजन की थाली तैयार कर दी तुमने? हाँ वहीनी। वहीनी, आज बहुत देर तक सो रहे हैं कुलकर्णी सरकार। पिछले 2 दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कल रात को सोने से पहले उन्होंने काढ़ा पिया था, शायद उसी के प्रभाव से अभी तक जागी नहीं है। वहीनी, कुलकर्णी सरकार का मानना है कि धूनी की राख सेहत के लिए हानिकारक है और एक दिन उससे किसी न किसी को कुछ हो जाएगा, और उससे तो लोगों को लाभ हो रहा है। रुक्मिणी, 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 इतनी देर से कहां से रहा, सुनाई नहीं देता तुम्हें? कहां पे हो? कहां ध्यान
जाओ, जाकर औषधि वाले कमरे में दवाई की पेटी के पास काढ़ा रखा है, लेकर आओ, जल्दी जाओ। लीजिए। ये लीजिए काढ़ा। ये काढ़ा पी लीजिए। ओहो, पिछले 2 दिन से आप यही काढ़ा पिए जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं इस काढ़े की वजह से आपकी खांसी तो नहीं बढ़ती जा रही। चुप बैठा। हरिओम हरिओम। अब तो समझाएगी मुझे मेरे लिए क्या उचित है और क्या नहीं। हाँ? आजकल सब बनने चले हैं वैद्य, और वो औषधि है कोई चमत्कार नहीं जैसे पी लिया और ठीक हो गया मैं। ऐसी खांसी ठीक होने में समय लगता है, समझी? जाओ। स्वामी जी रुक जाइए। स्वामी जी मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए। स्वामी जी मेरी बात तो सुनिए। स्वामी जी रुक जाइए। स्वामी जी मैं सपने में भी आपका अनादर नहीं कर सकता। स्वामी जी सपने में भी आपका अनादर नहीं कर सकता। अपने गुरु पर अविश्वास करना, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? तुम्हें यही लगता है ना कि मैं तुमसे असत्य कहता हूं? और वो साईं तुमको भगवान के दर्शन करा देगा, तो जाओ उसी के पास जाओ। हो सकता है कि वो तुम्हें श्री कृष्णा के साक्षात दर्शन करा दे उस द्वारका माई में। ना तुमको हमारी जरूरत है और ना हमें तुम्हारी। नहीं गुरुजी, ऐसा मत कहिए। गुरुजी मैं आपका शिष्य हूँ, और जिस शिष्य का परित्याग गुरु कर दे उसे तो ईश्वर भी नहीं बता सकता। यही कहते थे ना आप? हाँ, यही कहता था मैं, और ये भी कहता था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़े हों तो पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, पर तुमने तो उस साईं का चयन कर लिया। अब वो तुम्हारा गुरु हो गया, तो जाओ उसके पास जाओ। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। उनकी बातें सुनने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि श्रद्धा में शक्ति है। भगवान के दर्शन पाने के लिए मैंने शास्त्रों को कंठस्थ करने की कोशिश की, मंत्र याद करने की कोशिश की, परंतु नहीं कर पाया। लेकिन साईं की बात सुनने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि श्रद्धा ही वो एकमात्र स्रोत है जिससे कि मैं ईश्वर के दर्शन पा सकता हूं। हाँ तो जाओ उस जंगल में श्रद्धा और सुबरी के साथ उस ईश्वर को पुकारते रहो, तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। यही कहा था ना उस साईं ने। जाओ और पुकारो ईश्वर को। जब दर्शन हो जाएं तो मुझे आके बता देना, अगर नहीं तो दोबारा यहां मत आना। समझ गए? जाओ। मैंने चारों धामों की यात्रा की, हिमालय की गुफाओं में ध्यान लगाया, लेकिन कभी भी मुझे ईश्वर की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ। और एक ढोंगी ने क्या कह दिया इसे
इसे लगने लगा कि इसे ईश्वर दिखाई देंगे। ठोकर लगने के बाद ही कुछ लोगों की अक्ल ठिकाने आती है। बड़ी कृपा है तुम्हारी साईं। आपकी दी उदी से तो मेरा जोड़ों का दर्द ही गायब हो गया। सच में बड़ी चमत्कारी है उदी। तुमने उपचार में विश्वास किया, ये विश्वास ही सबसे बड़ी दवा है। साईं, क्या आपकी उदी से मेरी बेटी भी सुंदर हो सकती है साईं? साईं, हमने इसके लिए बहुत लड़के देखे, किसी लड़के ने भी इसे देख के हाँ नहीं की। मुझे लगता है कि काश ये थोड़ा सा सुंदर होती तो कितना अच्छा होता। इधर आओ। क्या तुम भी अपने बारे में यही सोचती हो जो तुम्हारी माँ सोचती है? लोगों का चेहरा ही आईना है मेरे लिए साईं। उनके चेहरे पर साफ लिखा होता है कि मैं कैसी दिखती हूँ। मेरा सुंदर ना होना मुझसे ज्यादा मेरे आई बाबा की चिंता बन गई है साईं। क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा गुण है जिससे तुम्हारे आई बाबा को खुशी मिलती हो? है ना, मैं अपने भाई बहनों में पढ़ाई में सबसे तेज हूँ। बाबा के व्यवसाय का सारा हिसाब किताब मैं ही देखती हूँ। बहुत विश्वास है उन्हें मुझ पर। रंगोली तो मैं इतनी अच्छी बनाती हूँ कि पड़ोसी मुझे अपने घर ले जाते हैं रंगोली बनाने के लिए। पहले दर्शनदारी, फिर गुण विचारी। गुण कौन देखता है साईं? सब रूप देखते हैं। गुण ना भी होता तो अच्छा होता। अगर ईश्वर ने इसको रूप दे दिया होता तो कितना अच्छा होता। तुमने तोते और कौवे की कहानी सुनी है? जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की थी तो उसने सबको एक समान बनाया था। पशु पक्षी सब एक जैसे दिखते थे। तोते और कौवे का रूप एक जैसा ही था। एक दिन तोता और कौवा भगवान के पास गए। तोते ने भगवान से कहा कि मैं सुंदर दिखना चाहता हूं। पर कौवे ने कहा कि अगर आपने मुझे काला बनाया है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। मैं आपके निर्णय का सम्मान करता हूं। भगवान ने तोते की बात मान ली। उसे सुंदर हरा रंग, लाल चोंच, गोल चमकीली आंखें, सुंदर गोल लंबी गर्दन और मीठी आवाज देकर उसे खूबसूरत बना दिया। फिर क्या हुआ साईं? होना क्या था? तोता आज पिंजड़े में कैद है और कौवा खुले आसमान में उड़ रहा है। माई, बच्चों में आत्मविश्वास का बीजारोपण माता पिता के द्वारा ही होता है। सुंदरता की परिभाषा जब तुम्हारे मन में सही होगी तभी इस बच्ची को सुंदरता का सही अर्थ समझ में आएगा। सुंदरता ये बाहरी रूप नहीं, सुंदरता तो मनुष्य के गुण है। इसके गुणों को पहचानो भाई, उन पर गर्व करो। जिस दिन इसे तुम्हारा विश्वास मिल गया, जिस दिन इसे
तुम्हारे चेहरे में अपनी सुंदरता नजर आ गई, उस दिन इसे भी अपनी सुंदरता पर विश्वास हो जाएगा और तब इसे ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो इसके स्वभाव से, इसकी आत्मा से, इसके गुणों से प्रेम करेगा। और वही अच्छा और सच्चा जीवन साथी होगा। राम जी भला करे। गुरु जी ने अगर मुझे जंगल भेजा है तो अकारण नहीं भेजा होगा। उनकी डांट फटकार में भी सीख होती है। हो ना हो, आज मेरे बरसों की इच्छा पूरी हो जाएगी। साईं ने कहा था कण कण में भगवान है। जब भगवान सभी जगह है तो मुझे भय किसका? वो मेरी रक्षा करेंगे। मुझे दर्शन दो भगवान, दर्शन दो मुझे दर्शन दो भगवान, दर्शन दो मुझे दर्शन दो भगवान, मुझे दर्शन दो भगवान। चिंता मत करो भामा, हम सब मिलकर ना सब ठीक कर देंगे। हाँ, शुरू करते हैं। अध्यापक जी, आप चिंता मत कीजिए, हम सब बच्चे मिलकर विद्यालय को पहले जैसा बनाएंगे। ओ सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा लज न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। ओ साईं साईं, इन्हें अपने घर में स्थान दो। जब तक ये तुम्हारे घर में रहेंगे सब मंगल ही होगा। गुरुजी, हमने अपना काम पूरा कर लिया। श्यामा, अब यह विद्यालय किसी की दया का मोहताज नहीं है। किसी का एकाधिकार नहीं है इस पर। अब ना कोई इसे तोड़ सकता है, ना बंद कर सकता है, और ना ही कोई तुम्हें यहां से निकाल सकता है। साईं, ये सब आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है। भामा काकी, आज शुभ दिन है, हम लोग रंगोली बनाए। केशव कितनी अच्छी रंगोली बनाता था ना। मुझे उसके बारे में सोचकर बहुत बुरा लगता है। वो ना ही हमारे साथ खेलता है और ना ही हमारे साथ पढ़ता है।
पिताजी की तबीयत अभी वैसे ही खराब है, मतलब वो बाहर नहीं आए होंगे। उन्हें पता नहीं चला होगा कि मैं बाहर गया था। हरिओम। केशव, तुमसे कितनी बार कहा है कि बोल के पढ़ा कर, ताकि मुझे ज्ञात तो होता रहे कि तू पढ़ाई कर रहा है। सुबह से एक शब्द भी नहीं सुनाई दिया मुझे। अब से बोलकर पढ़ूंगा पिताजी। छः एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24। सुनाई तो तब देता जब तुम यहाँ पढ़ रहे होते। तुम तो बाहर थे ना, पाठशाला के पास? आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? मैं पाठशाला के पास नहीं था। आप लोग ने किसी और को देखा होगा। अच्छा, ठीक है अंता जी, हम सरकार के पास ही जाते हैं, वही हमारा संदेह दूर कर देंगे। दूध का दूध और पानी का पानी करना उन्हें अच्छी तरह से आता है। चलिए चलिए। नहीं नहीं, आप ऐसा मत करिए। तो सच बताओ, तुम पाठशाला गए थे या नहीं? क्या हुआ केशव? क्या पूछ रहे थे आप लोग इससे? कुछ नहीं, वो हम ये कह रहे थे कि कुलकर्णी सरकार की तबीयत कुछ ठीक नहीं है ना, तो क्या हुआ? हम दोनों है ना सब पे नजर रखने के लिए। क्यों अंता जी? जी बंता जी। तो गांव में जाइए ना, यहाँ कोई जरूरत नहीं है आप लोगों की। और सरकार आज आराम करेंगे, आप लोग चले जाइए। डरा रहे थे वो लोग तुम्हें? केशव, ऐसे लोगों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। इस तरीके से खुद को डराने मत दो। क्या सिखाया था मैंने तुम्हें? जब भी तुम्हें डर लगे तो साईं को याद करो। राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि। हे भगवान, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे बुलाऊं, लेकिन मैं भक्त हूं तुम्हारा। क्या तुम मुझे दर्शन नहीं दोगे? मैं सच्चे मन से याद कर रहा हूं तुम्हें, पुकार रहा हूं तुम्हें। क्या तुम एक भक्त की पुकार पर नहीं आओगे? भगवान मुझे दर्शन दो, दर्शन दो भगवान मुझे। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। 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 ये रोशनी कैसी? मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूं।
क्या ये तुम्हारा प्रकाश है प्रभु? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ भगवान। जीवन में प्रत्येक अनुभव का एक समय होता है और जब तुम्हारा समय आएगा मैं तुम्हें दर्शन अवश्य दूंगा, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर श्रद्धा तो है पर सबूरी नहीं। सबूरी क्या है ये तुम्हें तुम्हारे गुरु जी सिखाएंगे। उनकी सेवा ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। उनकी सेवा ही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगी। साईं? क्या वो साईं थे? लेकिन वो आवाज तो उस रोशनी से आ रही थी। तो क्या वो भगवान की आवाज थी? गुरुजी, गुरुजी, मुझे मिल गए वो गुरुजी। मैंने उन्हें ढूंढ लिया। मैंने उन्हें ढूंढ लिया गुरुजी। मैंने उन्हें ढूंढ लिया। मैंने उन्हें ढूंढ लिया गुरुजी। यह आप ही के कारण संभव हुआ है गुरुजी। आप ही ने मुझे जंगल भेजा था। तो अब तुम झूठ बोलना भी सीख गए हैं? भगवान ने तुमसे बातें की? मैंने उस प्रकाश में साईं को भी देखा था। साईं? कुलकर्णी सही कह रहा था। उसकी एक एक बात सत्य साबित हो रही है। काला जादू करता है वो। मैं आज रात उसे देख लेता हूं। उस आवाज ने मुझसे कहा था कि मुझे अपने गुरुजी की सेवा करनी है, उनसे सबूरी सीखनी है। लेकिन ये तो मुझसे गुस्सा होकर चले गए। क्या ऐसा हो सकता है कि जो मैंने देखा वो साईं का रचा हुआ भ्रम था? नहीं, ये कैसे संभव है? मैंने अपनी आंखों से वो रोशनी देखी, मैंने अपने कानों से वो आवाज सुनी। किस पर यकीन करूं? साईं पे, खुद पे, या फिर गुरुजी पे? भला यहां कैसे कोई रह सकता है? अहंकार, अहंकार। अपने आप को नारायण समझता है तू? अपनी सीमा में रहो तुम। तुमने मेरे सारे भक्तों को छीन लिया है। अब तुम मेरे उस शिष्य को छीनना चाहते हो जिसको मैंने दीक्षा दी है। तुम्हारी दुष्टता देखकर तरस आ रहा है मुझे तुम पर। हैरानी हो रही तुम्हारी नादानी पर। देखो देखो, तुम जिस पर तुमने अपना पैर रखा है वो कोई साधारण फूल नहीं है। कमल है वो, कमल। विष्णु भगवान का सबसे प्रिय फूल। विष्णु जी के चरणों में अर्पित किया जाता है ये। मैंने कहा तो, मैं लाचार हूं। अगर यहां कोई होता तो मैं उससे अपने पैर हटाने के लिए जरूर कह देता।
ये अधर्मी को तो हटाने से रहा, और मैं अपनी आंखों से अधर्म होते नहीं देख सकता। विष्णु मेरे आराध्य हैं। उनके सम्मान की रक्षा के लिए यदि मुझे इस धूर्त का पैर पकड़कर हटाना पड़ा तो हटाकर ही दम लूंगा। तुम्हारे अहम को बहुत सुकून मिला होगा ना कि देवी दास ने तुम्हारे चरणों को छुआ, मगर तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं। मेरे लिए महत्वपूर्ण है ये कमल का फूल। मैं तुम्हारे छल में फंसने वाला नहीं, समझ गए? यहाँ तो कमल नहीं था, यहाँ कैसे कमल आ गया? ये मेरा भ्रम है या कुछ और? कुलकर्णी सही कह रहा था कि ये मायावी है। मैं इसके माया के जाल में फंसने वाला नहीं हूं। वो दामोदर फंस सकता है। उनसे एक बार जो मिलता है बस उन्हीं का होके रह जाता है। आप भी उनसे जब मिलेंगे ना, आपको भी यही एहसास होगा गुरुजी। मेरे साईं श्रद्धा और सबूरी का पाठ पढ़ाते हैं। तो जाने ऐसे कितने लोग हैं जिनका बेड़ा पार लगाया उन्होंने। आपने इतने जटिल विषय को इतनी सरलता से समझा दिया। मैंने उस प्रकाश में साईं को भी देखा था। ओम साई ओम साई। परम ज्ञान का भरते अंजन, अलख निरंजन साई राम। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, ज्योति शुभंकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मेरे साई
हे प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। मेरे नारायण ने मुझे दर्शन दिया। हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे हृदय से की है। मैं ये नहीं जानता था कि मैं इतना भाग्यशाली हूं कि आप मुझे दर्शन दे गए। मैं तो यही सोचा करता था कि ये सब केवल पौराणिक काल में ही संभव है। आज के युग में ये कैसे हो सकता है? गुरुजी, क्या हुआ गुरुजी? साईं ने हमें स्वयं में विष्णु भगवान का दर्शन कराया। क्या छवि थी उनकी, संदेह कर रहा था। साईं के माध्यम से मुझे विष्णु भगवान के दर्शन हो गए। अब साईं के लिए भी कुछ करने का समय आ गया है। एक सज्जन साधु भला उस खंडार में कैसे रह सकता है? ऐसे दिव्य पुरुष का तो शिरडी में सम्मान करना चाहिए। मेरे शिरडी में साईं जैसे पुण्य आत्मा पर ये फटे पुराने कपड़े शोभा नहीं देते। उसके लिए तो एक भव्य सा मठ होना चाहिए। उसको मैं बनवाऊंगा। अब मैं साईं को दिखाऊंगा कि सेवा क्या होती है और भक्ति क्या होती है। चरण खुश रहो, खुश रहो। आप सुबह सुबह यहाँ? हाँ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। जहां तक साई का प्रश्न है, उसे भौतिक वस्तु की चाह नहीं है। हाँ, कहता है कि भिक्षा मांगना उसका धर्म है। भिक्षा मांगने से उसकी विनम्रता बनी रहेगी। मैं रोज जाती हूँ उसके लिए खाना लेकर और जबरदस्ती उसे खिलाती भी हूँ, लेकिन भिक्षा का क्या है, कभी मिलती है कभी नहीं, वो उसी में गुजारा करता है। साईं एक भला आदमी है और वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन अपना भी तो कोई फर्ज है। लोग उसकी बातों को मान क्यों लेते हैं? मैंने तो एक योजना बनाई है। अगर साईं उस खंडार में रहना चाहता है तो रहे। हमने ये सोचा है, हम उस खंडार का पुनर्निर्माण करेंगे और उसे एक भव्य मठ बनाएंगे जिसमें साईं की जरूरत की सारी चीजें होंगी। रेशमी वस्त्र होगा और ये सब सारा काम जब उसकी आंखों के सामने होगा तो बहुत खुश होगा, मना नहीं कर पाएगा। और ये सारा कार्य मैं अपने पैसों से करूंगा। अगर गांव का कोई व्यक्ति इसमें दान देना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। तो फिर ये तय हो गया। अप्पा, तुम गांव के सारे लोगों को ये बात बताओगे? जी। खुश रहिए। क्या आपको लगता है कि इससे साईं खुश होगा? आप मेरा उत्तर तो जानती है ना, और देवीदास जी ने कहा है तो गांव वालों को तो बताना पड़ेगा।
भिक्षाम देहि। साई, ये मेरी पत्नी है कांता, और मैं चाहता हूं कि आज यही आपको भिक्षा दे। कांता, आशीर्वाद लो साई से। राम जी भला करें। तुम्हें तो आशीर्वाद की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि तुम तो पहले से ही बहुत खुश हो। हाँ साई, जब से मेरी शादी हुई है मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। ससुराल वालों ने मुझे बहुत सारा धन दिया है। मैं तो आपके पास आता था साई, अपना दुखना रोता था। मेरी आर्थिक स्थिति तो आप जानते ही थे, दुकान नहीं चलती थी, कुछ काम नहीं होते थे। लेकिन साई, जब से मेरी शादी हुई है मेरा जीवन सुधर गया। ससुर जी ने मुझे धन दिया, जमीन दी, सोने के सिक्के दिए और हर वो जरूरत का सामान दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया साई। आखिरकार लक्ष्मी जी ने मुझ पर अपनी कृपा कर ही दी साई। लक्ष्मी का निवास वहां नहीं होता जहां धन होता है, बल्कि लक्ष्मी जी का निवास वहां होता है जहां जहां दया हो, धर्म हो, शांति हो। और तुम्हारी पत्नी इन सब गुणों के साथ आई है। तुम्हारे घर की लक्ष्मी तो यही है, इसी के आने से बरकत हुई है। जिस धन की तुम बात कर रहे हो वो भौतिक धन तो आता जाता रहता है, लेकिन ये धन स्थायी है। धन के जाने से लक्ष्मी जी कभी नहीं जाती। लेकिन जिस घर में कलह हो, अशांति हो, द्वेष हो, अधर्म हो, उस घर में लक्ष्मी का वास निश्चित रूप से कभी नहीं होता है। धन अर्जित करने से ज्यादा जरूरी है धन की सही परिभाषा समझना। असली धन क्या है ये जान लेना। असली धन वो है जो इंसान के पास से सारी जमा पूंजी, सारा धन संपत्ति, जमीन जायदाद सब चले जाने के बाद भी व्यक्ति के मन को शांति दे दे। अपने जीवन के इस असली धन को पहचानो। अल्लाह मालिक। सरकार, देवीदास जी ने कहा कि जिस खंडर में वो बैरागी रहता है उसका निर्माण करवाएंगे, उसे भव्य महल में बदल देंगे। उस बैरागी के पास सुख सुविधा की हर वस्तु होगी, घोड़ा गाड़ी होंगे, नौकर चाकर होंगे उसके पास। देवीदास! वो साई को बड़ा बनाना चाहता है सबकी दृष्टि में। जो सुख सुविधाएं मुझे थी वो उस साई को देना चाहता है। उसने विश्वासघात किया है मेरे साथ। कपटी है वो। मेरे पीठ में छूना खोपा है उसने।
काढ़ा लाओ मेरा काढ़ा। सरकार इतने दिनों से काढ़ा पी रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा है इन्हें। यह औषधि असर क्यों नहीं कर रही है? आप घबराओ नहीं, भाई साहब का अभी ताइमा को लेकर आती हूँ। हम बस थोड़ा वक्त और। आप सब लोग बाहर जाइए। हाँ। आप जाइए, गर्म पानी लेकर आइए। जी भामा, हिम्मत से काम लो, ठीक हो जाएगा सब। भरोसा रखो विठल पर। बधाई हो, बेटा हुआ है। साईं, साईं मैं पिता बन गया साईं। संतान का सुख दुनिया के सबसे बड़े सुखों में से एक है। मुझे उम्मीद है तुम इस पल को हमेशा अपने दिल में महसूस करते रहोगे। भाई सामा, बधाई बधाई हो माल संबंधी जी, अम्मा जी। धीरे धीरे उठने की कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए, उठने की कोशिश तो कीजिए आप। हे भगवान, मैं क्या करूं? तुम क्यों अफसोस कर रही हो? इस समय जिसे सहारा देना चाहिए था, बुढ़ापे की लाठी बननी चाहिए थी। जब हमारा बेटा ही हमारे साथ नहीं है। देखिए, जो तुम्हारी श्रद्धा हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। जो तुम्हारी इच्छा करे, साईं के लिए जो दान देना चाहते हैं वो कभी भी यहां आके मुझे दान दे सकते हैं। खुश रहिए। गुरुजी, अब आप कुछ खा लीजिए, उसके बाद ही कहीं जाइएगा। सुबह से किसी ना किसी से बात करने में व्यस्त हैं आप। नहीं बेटा, उस खंडार पर मैंने कुछ लोगों को बुलाया है उसके पुनर्निर्माण के लिए। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो लोग आपकी प्रतीक्षा कर लेंगे, लेकिन आप खाए बिना मत जाइएगा। तू मेरा शिष्य है या अभिभावक? जब मैं 13 साल का था तभी मैं अपने घर वालों से अलग हो गया और तब से यही मेरा घर है। और अब आप मुझे अपना शिष्य समझ लीजिए, अपनी संतान समझ लीजिए, या फिर अभिभावक या माता पिता।
लेकिन मेरे लिए तो अब सब कुछ आप ही हैं। ठीक है, इतना भावुक मत कर मुझे। जा ला, थोड़ा सा खा लेता हूँ, क्योंकि वो लोग वहां मेरा इंतजार कर रहे हैं। अभी लाता हूँ गुरुजी। मलुराया तव शरणं मलुनाथा तव शरणं मलुराया तव शरणं मलुनाथा तव शरणं त्रिगुणात्मका त्रिगुणातीता त्रिभुवन पालक तव शरणं त्रिगुणात्मका चलो यहाँ भी गुहार लगा लेते। शाश्वत मूर्ते तव शरणं दीप सुंदरा तव शरणं पंचानना हयवाहना शेषभूषणा तव शरणं भक्तपालका तव शरणं भक्तरक्षका तव शरणं भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं भक्तवत्सला भक्तपालका भक्तदयाळा तव शरणं। आरती लीजिए। आप लोग इस गांव के तो नहीं लग रहे। दर्शन के लिए शनि शिंगणापुर जा रहे हैं। आप बहुत अच्छे समय पर आए। आरती लीजिए। खालसापति जी, जी वो पानी का पात्र उठाकर दे दीजिए। जी लीजिए। आप यहाँ सीढ़ी पर बैठ जाएं। मैं आपके पैर धुला देता हूँ, आराम मिलेगा। तुम्हें कैसे पता चला मेरे पैरों में दर्द है? अल्लाह मालिक। ओम साई 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 ओम यही वो जगह है जहां भव्य मठ का निर्माण होना है। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? बेटी, साईं कहाँ है? साईं तो भिक्षा मांगने गए हैं। पर गुरुजी, ये लोग कौन हैं? और ये लोग हमारे द्वारका माई की जमीन को क्यों नाप रहे हैं? द्वारका माई को द्वारका का रूप, द्वारका की भव्यता मिलने जा रही है। देखो, मेरे दिमाग में पूरा नक्शा है। यहां पर साईं की रसोई, यहां पर बैठक,
सुंदर सा, और यहां पर शयन कक्ष, और यहां पर होगा साईं का स्नान गृह, और यहां पर झरोखा, जहां से साईं अपने भक्तों को दर्शन देंगे, और यहां पे होगा प्रवेश द्वार, विशाल प्रवेश द्वार। यहां पर एक सुंदर बागीचा, बहुत सुंदर बागीचा। पैसों की चिंता मत करना, मैं पैसा पानी की तरह बहा दूंगा, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं वैसा बनना चाहिए। गांव वाले अगर चाहें तो अपना योगदान दे सकते हैं, लेकिन इसके निर्माण की जिम्मेदारी मेरी होगी। मतलब इस द्वारकामाई की जगह नई द्वारकामाई बनवा देंगे आप? हाँ, गांव वाले भी इसके लिए पैसे दे रहे हैं? जिसे साईं की प्रति श्रद्धा होगी वो दान दे सकता है। तो मैं भी द्वारकामाई के निर्माण में योगदान दूंगी। क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? आप अकेले नहीं हैं जो इस द्वारकामाई को सुंदर बनाना चाहते हैं। कितने दिनों से हम इसकी देखभाल कर रहे हैं। वो जो दीवारें हैं उस पे तरह तरह के चित्रे हम बच्चों ने बनाए हैं। ये पेड़ पौधे और वो साफ सफाई हम सब बच्चों ने ही की है। ठीक है, ये लीजिए, आज मैंने ढेर सारे उपले बेचे हैं। उपले? ठीक है ठीक है, इसको तुम अपने पास रख लो, मिठाई खा लेना। मुझे मिठाई की चाह नहीं है, मेरी चाह है कि मेरे साईं की द्वारकामाई संसार में सबसे सुंदर जगह बन जाए। आपको इन सबको पेशगी देनी होगी। पेशगी से काम जल्दी हो जाता है। गांव वाले लोग मुझे भी पेशगी ही देते हैं उपले बनाने के लिए। बेटी, ये रकम बहुत छोटी है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी तब मैं तुमसे मांग लूंगा। इसे तुम अपने पास रख लो। मेरे विचार से तो आप लोगों को देख के ही उनका दर्द जान जाते हैं, है ना साईं? साईं? तुम साईं हो? मैंने लोगों से तुम्हारे बारे में बहुत सुना। तुम लोगों को स्वस्थ करते हो, मुसीबत के मारों की मदद करते हो। अल्लाह, इनसे कहिए ना, शायद भगवान ने हमें यहाँ इसीलिए भेजा कि साईं से मुलाकात हो जाए। माई, क्या आप किसी संकट में हैं? कोई समस्या है आपको? दस साल पहले एक मेले में गए थे हम। वहाँ हमारा बेटा अचानक गायब हो गया। हमने उसे सब जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उस दिन से आज तक उसी को ढूंढ रहे हैं हम लोग। पिछले 10 वर्षों में एक दिन ऐसा नहीं गया होगा जब मेरी नजरें दरवाजे से हटी हो। बहुत मन्नत मांगी, तब जाके शादी के 12 साल बाद उसका जन्म हुआ और हमने उसे खो दिया। 13 साल का था वो उस समय। अब तो इस जीवन की आखिरी ख्वाहिश है कि मरने से पहले उसे एक बार भेंट हो जाए। इसी आस में हम लोग यात्रा कर रहे हैं। शायद भगवान को हम पर रहम आ जाए और वो बेटे से हमें मिला दे। अब तो 23 साल का हो गया होगा वो, पता नहीं कैसा दिखता होगा वो। तो सामने आ जाएगा तो हम पहचानेंगे कैसे?
इसके आंखों से आंसू का दरिया रुकता ही नहीं। मुझे तो डर है कहीं ये रो रो कर अंधी न हो जाए। माई, भगवान ने चाहा तो तुम्हारा बेटा बहुत जल्द मिल जाएगा। सच साईं, सच बोल रहे हो? बोलो ना साईं, कब मिलेगा? बोलो साईं। जहां 10 साल इंतजार किया है, भगवान पर विश्वास बनाए रखा है, बस कुछ दिन सब्र और कर लो। बेटी, ये रकम बहुत छोटी है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। क्या हुआ लक्ष्मी? केवल तुम्ही को मैं लक्ष्मी लगती हूँ और लोग तो मुझे कंगाल समझते हैं। वो गुरुजी है, वो कह रहे थे कि वो द्वारका माई को भव्य बना देंगे। द्वारका माई में रसोई होगी, बैठक होगा, स्नान गृह होगा, प्रवेश द्वार होगा और बहुत बड़ा दरवाजा होगा। वो लोग जो तुम्हें कुछ दिन पहले से जानते हैं, वो लोग द्वारका माई को बनवा सकते हैं, पर मैं नहीं, क्योंकि मेरे ये 2 आने को कोई भी मोल नहीं है। अब गुस्सा ही करती रहेगी या टोकरियां बनाने में मेरी मदद भी करेगी? मुझे अपने पौधों के लिए गोदावरी से मिट्टी लानी है, और अगर टूटी टोकरियों में मिट्टी लाऊंगा तो सारी मिट्टी रास्ते में ही गिर जाएगी। मेहनत तो लगेगी, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, और मेरे पौधे बिना मिट्टी के रह नहीं पाएंगे। मैंने मदद करने से कब मना किया तुम्हें? देवी दासी द्वारका माई को कितना भी भव्य बना दे, लेकिन मेरे जैसे टोकरी कोई नहीं बना सकता। तूने उस गिलहरी की कहानी सुनी है, सेतु बनाने में जिसने रामचंद्र जी की मदद की थी? गिलहरी ने मदद की थी? रावण से युद्ध करने के लिए रामचंद्र जी को लंका जाना था, और राह में पड़ने वाले समुद्र को पार करने के लिए उस पर सेतु बनाने की जरूरत थी। नल और नील की सहायता से सारे वानर सेतु बनाने में जुट गए। वानर सेना में शामिल भालू, रीछ, बंदर बड़ी बड़ी चट्टानों, बड़े बड़े शिलाखंडों को लाकर समुद्र में डालने लगे। दूर से एक नन्ही गिलहरी ये सब देख रही थी। उसे लगा कि उसे भी सेतु बनाने में मदद करनी चाहिए, तो उसने छोटे छोटे कंकड़ उठाए और उन्हें लाकर समुद्र में डालने लगी। ऐसा करते हुए वो एक बड़े वानर के पैर के नीचे कुचलते कुचलते बची। वानर ने उसे पकड़ा और उससे कहा कि हम लोग यहाँ सेतु बना रहे हैं और तुम खेल रही हो। इस पर गिलहरी ने कहा कि मैं भी तुम्हारी तरह सेतु बना रही हूँ। वानर ने कहा कि उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तू क्या हमारी मदद करेगी? ऐसा कह के उसने गिलहरी को समुद्र तट की ओर उछाल दिया। श्री रामचंद्र जी ये सब देख रहे थे। गिलहरी के गिरने से पहले ही उन्होंने गिलहरी को हाथों में संभाल लिया और वानर सेना से कहा कि तुम लोग बड़े हो, विशालकाय हो, इसलिए बड़ी चट्टानों, बड़े शिलाखंडों को लाकर समुद्र में डाल रहे हो। ये गिलहरी छोटी है, पर बड़े शिलाखंडों,
बड़ी चट्टानों के बीच जो अंतर रह जाता है, उस अंतर को हम गिलहरी के द्वारा लाए गए इन छोटे कंकड़ों से भर सकते हैं। ऐसा कहके भगवान राम ने स्नेह से अपनी उंगलियां गिलहरी पर फेरी। भगवान राम के स्पर्श से गिलहरी की पीठ पर 3 उंगलियों की रेखाएं उभर आईं। तब से जब भी सेतु बंधन की बात होती है, सब लोग गिलहरी को याद करते हैं। वो गिलहरी रामचंद्र जी की बहुत बड़ी भक्त थी और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने उनकी सहायता की भी। मतलब मेरे 2 आने भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने गुरुजी के हजारों पैसे, है ना साईं? हाँ लक्ष्मी, राम जी भला करे। आराम मिला सरकार? रेप लेके आओ। हैं? रेप लेके आओ। सेव सेव चाहिए आपको? लेके अब समझे? हाँ सरकार। हरिओम हरिओम। सरकार, ये मालेगांव के जमींदार साहब है, आपसे इलाज करवाने आए हैं। खांसी ठीक नहीं हो रही है, बहुत इलाज करवाया और हकीम वैद्य को भी दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आपका नाम सुना था इसलिए आपके पास आया। इतने दिनों से खांसी है। क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब ये है, तो हम क्या करें? अच्छा, वो मना कर रहे हैं, वो आपका इलाज नहीं करेंगे। हा? मुझे तो लगता है कुलकर्णी सरकार के पास औषधि ही नहीं है। लेकिन आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? मुझे भी बहुत खांसी है, पीड़ा होती है, बोलने में दर्द होता है गले। छोड़ो। इसके पास आकर गलती की मैंने। जो खुद का इलाज नहीं कर पा रहा है, वो भला मेरा क्या इलाज करेगा? आपको कब से खांसी है? क्या? वो आपको अच्छा, खांसी 10 दिन से है। हाँ, हरिओम। सुन, तुलसी के भी बेटे, आओ, हर रोज शाम तुलसी के पास जा।
रे अल्ताफ, अरे ये क्या क्या कर रहा है? ये विष है, विष। क्या पता था तुलसी के बीच? यहाँ तो अच्छा भला आदमी बीमार हो जाएगा, बेमौत मारा जाएगा। यहाँ से तो भागने में ही भलाई है। अरे रुकिए, औषधि तो लेके जाइए। औषधि की जरूरत मुझे नहीं, आपको है। पहले आप अपना इलाज करवाइए, फिर मेरा इलाज करना। मैं तो चला साईं के पास। सुना है चार अंता पंता, इसे धक्के मार के निकाल दो। खबरदार, जो किसी ने मुझे छूने की कोशिश की, मुझे यहाँ ना आकर सीधा साईं के पास जाना चाहिए था। काढ़ा लाओ। काढ़ा लाओ। अच्छा, काढ़ा लाता हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम। भिक्षाम देहि। साईं, आइए साईं, अंदर आके बैठ जाइए। आपकी पसंद का भोजन खिलाकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता मिलेगी। इतनी कड़ी धूप है। आइए, अंदर आइए। जब ईश्वर में विश्वास हो तो कड़ी धूप में भी माँ के कोमल स्पर्श का एहसास होता है। भिक्षा दाता अपनी इच्छा के अनुसार देता है, इसलिए आपकी जो इच्छा हो दे दीजिए, मैं खुशी खुशी ग्रहण कर लूंगा। साईं, किस चीज की आवश्यकता है आपको? आप केवल कह दीजिए। जिस वस्तु को दान करके आपको खुशी मिले तो वो दे दीजिए। याचक की कोई विशेष इच्छा नहीं है। ठीक है, मैं अभी आया। साईं, ये इस पात्र में नहीं आएगा। इसे मैं द्वारका माई में भिजवा दूंगा। दान वही जो भिक्षुक को द्वार पर दिया जाए। आपको जो देना है इसी पात्र में दे दीजिए। साईं, मेरे दान के आगे आपका पात्र बहुत छोटा है। मेरी इस झोली को भर दें। मैं आपको मना नहीं कर सकता, पर इतना वादा अवश्य करता हूं कि मैं आपकी ये झोली भर दूंगा। फिर उसके बाद आपको कहीं भी भिक्षा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अल्लाह वाले। यहीं रुकिए, अभी मैं आता हूं। आज आपकी झोली में भर दूंगा।
ऐसा क्या हुआ साईं? आपकी झोली भर क्यों नहीं रही है? मैं जो भी आपकी झोली में डाल रहा हूँ वो कम क्यों पड़ रहा है? क्या मेरी श्रद्धा में कोई कमी रह गई है? आपने दावा किया था कि आप इस फकीर की झोली को भर देंगे। मैंने तो केवल ये कहा था कि जिस चीज को दान देने से आपको खुशी मिले वो दे दीजिए। मैं तो इतना समझ गया हूं कि मैं कुछ भी कर लूं, कितना भी दान दे दूं, पर ये झोली भरने वाली नहीं है। जीवन रूपी पात्र सिर्फ एक चीज से भर सकता है। वो चीज ऐसी है, उसे जितना बांटो उतना ही बढ़ती जाती है। जानते हैं वो क्या है? वो है प्रेम। बिना किसी स्वार्थ के प्रेम, बिना किसी शर्त के प्रेम। और जब जब ये प्रेम संसार में बांटा जाता है, मेरा भिक्षा पात्र अपने आप भर जाता है। अभी तक जो मैं कर रहा था उसमें केवल मेरा अहंकार था। आपने मेरे अहंकार को पल भर में चूर चूर कर दिया। आपने एहसास करा दिया कि मैं जीवन के मूल सिद्धांत को समझता ही नहीं। आपने ये भी एहसास करा दिया कि मैं पढ़ लिख कर भी अज्ञानी हूं। मेरा ज्ञान ही मेरा अहंकार और मेरा अंधकार बन गया था साईं। देवीदास जी, धन वो जो सबके काम आए। आप मेरे लिए, मेरी सुविधा के लिए भव्य मठ बनवाना चाहते हैं। चाहे कोई योगदान दे या ना दे, आप ये मठ बनवाएंगे। पर सच ये है कि मुझे इस मठ से बिल्कुल भी सुख नहीं मिलेगा। कुछ करना ही है तो सबके लिए कीजिए। उस ईश्वर ने आपको धन दिया है तो उस धन का सदुपयोग पूरी शिरडी की भलाई के लिए कीजिए। साईं, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। उठिए देवीदास जी, उठिए। तो इस शुभ कार्य के लिए मेरी ओर से मेरा योगदान। याद है ये दो आने? कल आपने इन्हें लेने से इनकार कर दिया था। बेटी, ये रकम बहुत छोटी है, ये हमारे किसी काम की नहीं है। जो बच्ची आपको ये देना चाहती थी वो बहुत स्वाभिमानी है। उसकी बस्ती में दिवाली बनाई जाए, इसके लिए उसने दिन रात एक कर दिया। घूम घूम कर उपले बेचे पर अपने सपने को साकार किया। कल भी वो अपनी पूरी कमाई ये दुआने आपको देना चाहती थी। ये दो आने से क्या होगा साईं? बूंद बूंद से घड़ा भरता है देवीदास जी। ये दो आने मेरी झोली में डाल कर देखिए, क्या पता घड़ा भर जाए।
समझ गया साईं। वो लड़की अपनी परवाह ना करते हुए अपनी पूरी कमाई दे रही थी और मैं अपनी संपत्ति का एक अंश भी नहीं दिया, और मैं ये जता रहा था कि मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। अब महसूस हुआ जो मैं कर रहा था वो सब दिखावा साईं। मुझे अब इन सब की निरर्थकता का बोध हो गया है। अपनी शरण में ले लीजिए साईं। नहीं देवीदास जी, सब लोग सन्यासी का जीवन व्यतीत करें जरूरी नहीं है। आप जहां रह रहे हैं वहां रहकर भी धर्म का पालन कर सकते हैं। वैसे भी शिरडी को बहुत जल्द आपकी जरूरत पड़ने वाली है। सबको अपने रास्ते खुद ही तलाशने होते हैं। मंजिल एक हो फिर भी सबको सफर अकेले ही तय करना पड़ता है। किसी एक व्यक्ति के सहारे नहीं रहा जा सकता, भले ही वो हमारा गुरु ही क्यों ना हो। अल्लाह मालिक। साईं, लीजिए। ऐसी हालत में कहाँ जा रहे हैं आप? इतनी बार कहा है तुम्हें रुक्मिणी, जाते वक्त बीच में टोका मत। आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए पूछ रही हूँ। क्यों प्रश्न कर रही है रुक्मिणी? क्या चाहती है? मैं तेरे प्रश्नों के उत्तर दूं और मेरी पीड़ा और बढ़े? बता इसे। सरकार को काम के सिलसिले में अहमदनगर जाना है। एक अंग्रेज अधिकारी से काम है सरकार को। इस हालत में गांव से बाहर जाना ठीक नहीं रहेगा। आप पहले किसी वैद्य को दिखा लीजिए, उसके बाद कहीं जाने की सोचिएगा। क्यों? तुम्हें भी संदेह होने लगा मेरे ज्ञान पर? सरकार, सवारी तैयार है। हरिओम। इतना बीमार मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है मुझे। हे भगवान, इनकी रक्षा करना। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।
आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इस दोपहर में यात्रा करने से आपका स्वास्थ्य और भी खराब हो जाएगा। मेरे विचार से आप घर जाइए और आराम कीजिए। जाया से सुना नहीं पाखंडी, जाया से तेरे प्रवचन किसी और को सुना, जो तेरे सुनते हैं ना पूरे गांव में जाके बताना चाहता है ना कि कुलकर्णी सरकार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तू क्या समझता है? तेरे इस चाल को मैं जानता नहीं। राजा हूं, राजा श्रेणी का, और राजा कभी रंग की बातों में नहीं आता। घोड़ा गाड़ी चलाओ। माफ कीजिए सरकार, ये घोड़ा तो आगे ही नहीं बढ़ रहा है। उसे चाबुक से मार, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा। चल जाओ। क्या आप मुझे निकाल रहे हैं यहाँ से? मेरी सेवा में कोई कमी रह गई? नहीं दामोदर, मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा हूं, बल्कि तुम्हें मुक्त कर रहा हूं, जिससे तुम नया मार्ग ढूंढ सको। आज मैंने साईं से जाना कि मुझ में गुरु बनने की योग्यता नहीं है, तो भला मैं तुम्हें अपना शिष्य कैसे बना सकता हूं? 13 साल का था मैं, तब से आपके साथ हूं। पिता तुल्य है आप मेरे, गुरु है आप मेरे। आप भी मुझे छोड़ देंगे तो क्या करूंगा मैं? देख बेटा, मेरे पास जितनी भी वैदिक विद्याएं थी, जितना भी ज्ञान था, सब मैंने तुम्हें दे दिया। पर अब मैं स्वयं श्रद्धा और सुबरी के मार्ग पे चल रहा हूं, तो तुम्हें रास्ता कैसे दिखाऊंगा? इसलिए मेरी अंतरात्मा मुझे इजाजत नहीं देती। आप कुछ भी कहें, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आप ही मेरा परिवार है और परिवार को छोड़कर कोई नहीं जाता है। दामोदर, तू मुझे अपना गुरु मानता है ना? तो मुझे गुरु दक्षिणा देगा? प्राण मांग लीजिए। तू तो जानता है कि मैं तुमसे क्या गुरु दक्षिणा मांगूंगा। ठीक है, दूंगा मैं गुरु दक्षिणा आपको। इसी वक्त चला जाता हूं मैं यहां से। दामोदर का मार्गदर्शन करना सही। तुम होगे महान संत, पर मेरे साथ अच्छा नहीं किया तुमने साईं। मेरे गुरु की सोच को प्रभावित करके तुमने मुझसे मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संसार छीन लिया। अरे गाड़ी क्यों रोक दी? सरकार, वो फिर से आ गया। कौन?
सरकार उठिए, सरकार सरकार उठिए, सरकार सरकार उठिए। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।